आजम खान सैफई आए तो व्हीलचेयर पर थे, लेकिन वापस एम्बुलेंस से जाना पड़ा। अपने दोस्त, अपने रहनुमा के अंतिम दर्शन की जिद बीमार आजम पर पड़ी भारी। डॉक्टर ने जाने से मना किया था, बेटे अब्दुल्ला ने भी समझाया था, लेकिन आजम नहीं माने। बोले मुलायम नहीं रहे, मैं कैसे ना जाऊं। मुलायम और आजम की दोस्ती सभी की जुबान पर है, लेकिन दोनों के बीच का ये रिश्ता कम ही लोग समझते होंगे। इस तस्वीर में दो ऐसे शख्स दिख रहे हैं जिनकी दोस्ती के किस्सों का जिक्र उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में खूब होता है। सियासत की डगर को दोनों ने साथ साथ चलना शुरू किया था और आखिर तक ये साथ यूं ही बना भी रहा। बहुत सारी परिस्थितियां आई, आजम को पार्टी से बाहर भी जाना पड़ा, लेकिन ये दोस्ती कभी नहीं टूटी। रिश्ते निभाना और हर काम को अंजाम तक पहुंचाना इस दोस्ती की खासियत थी, और ये खासियत मुलायम की रुखसत के समय भी साफ दिखाई दी। खुद बीमार होने के बाद भी आजम खान नहीं माने। उन्होंने ना डॉक्टर की बात मानी, ना बेटे अब्दुल्ला की, और जिद करके व्हीलचेयर पर बैठकर भी सैफई पहुंच गए। मुलायम को देखकर उनकी आंखें डबडबा गईं। शांत चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, मेरा नेता, मेरा दोस्त, मेरा रहनुमा आखिर चला गया। आजम खान की सैफई जाने की जिद उनके स्वास्थ्य पर कितनी भारी पड़ने वाली है, इसका भी हाल सैफई में ही देखने को मिल गया। आजम खान नेताजी के अंतिम दर्शनों के बाद मुलायम के अंतिम संस्कार में भी जाना चाहते थे। भीड़ और दूरी को देखते हुए अब्दुल्ला आजम ने समझाया, लेकिन नहीं माने। आजम की तबीयत के हालातों का अंदाज अब इस बात से लगा सकते हैं कि वे जब नेताजी के अंतिम दर्शनों को पहुंचे थे तो अब्दुल्ला आजम और अखिलेश ने उन्हें सहारा दिया था, तब कहीं जाकर वे खड़े हो पाए। सैफई में अंतिम संस्कार स्थल पर जाने की कोशिश भी आजम खान पर भारी पड़ी। उनकी तबीयत सैफई में ही बिगड़ गई और फिर उन्हें एम्बुलेंस से ले जाना पड़ा। सैफई पहुंचे आजम खान की आंखों में आंसू थे। गेस्ट हाउस में वे आखिरी बार अपने दोस्त को छू रहे थे। उस वक्त जहन में हर वो यादें उमड़ घुमड़ रही होंगी जिन्हें अब वे तन्हा याद करेंगे। आजम ने एक शेर के जरिए नेताजी से अपने रिश्तों का जिक्र किया था। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। पर जब कल ये दोस्ती टूट गई, इस दोस्ती का एक शिरा टूट गया, तो आजम खान अपने नेताजी की जुदाई का एहसास जो कर रहे थे वो सिर्फ वही समझ सकते हैं, कोई और नहीं। 30 साल पुरानी उनकी इस दोस्ती में कई उतार चढ़ाव आए। एक वक्त तो आजम खान को सपा से बाहर कर दिया गया था, पर मजाल हो जो आजम ने अपने नेता के लिए चूं तक की हो। 1976 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले आजम खान शुरू में तो जनता पार्टी के जरिए अपना सियासी रथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर 1989 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो आजम को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 1992 में जब नेताजी ने सपा की स्थापना की तो आजम खान को पार्टी का संविधान बनाने का जिम्मा सौंपा था। यूपी के सियासी गलियारों में इस दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। हालांकि इस दोस्ती में खट्टी मीठी यादें भी हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में इस दोस्ती को पता नहीं किसकी नजर लग गई। 3 दशक में ऐसा पहली बार हुआ जब नेताजी और आजम खान के बीच तनाव दिखा। इसका परिणाम ये हुआ कि आजम खान को पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि इस तल्खी के बाद भी दोनों नेताओं ने कभी एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानी नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।